सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज योगा में आपको पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी आसनों को सिखाएंगे, जिसे करने से आप पेट के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी जो मैं पोज में बैठा हूँ, इस पोज को वज्रासन कहते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए आप इस पोज में अगर बैठेंगे तो वात की समस्याएं, गैस बनने की समस्याएं दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो खाना को ज़्यादा देर चबा चबा के खाएं, थोड़ा कम ही खाएं लेकिन वो चबा करके खाएं। ज़्यादा खाना खाने से बॉडी में एनर्जी नहीं मिलता है। खाना कम ही हो, ज़्यादा अच्छे से चबाया हुआ हो। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं बहुत सारे लोग। हमारे देश में अधिकांश लोग यही कर रहे हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी ले रहे हैं। खाना खाने के तुरंत बाद जो लोग पानी पीते हैं उनको पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम होती है और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कुछ कुछ करते रहता है, जिससे उनका दिनचर्या खराब हो जाता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए। खाना खाने से पहले 20 मिनट पहले पानी आपको जितना मन हो, जितना इच्छा हो, उस हिसाब से पानी पी ले। खाना खाते खाते थोड़ा थोड़ा घूट घूट पानी पिया जा सकता है, लेकिन लास्ट का निवाला रखने के बाद आपके मुंह में पानी का मात्रा नहीं जाना चाहिए। अगर किन्हीं को वर्क करना है, बड़ी जल्दी कहीं जाना है, तुरंत खाना खाने के बाद में इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, तो उन्हें खाना खाने के बाद मुंह में पानी डाल के कुल्ला करके बाहर फेंक देना चाहिए। और बाहर फेंक देने के बाद में आप जहां भी जाना चाहें, जो भी काम करना चाहे, उस काम को करें और अपने साथ पानी रखे रहें। और पानी आधा घंटा बाद कम से कम, ज़्यादा अच्छा है 45 मिनट, उससे भी ज़्यादा अच्छा है 1 घंटा बाद पानी पिए। तो आपको पेट से जुड़ी सारी समस्याएं एकदम ठीक हो जाती हैं और आपका पेट एकदम शांत रहता है। और जब पेट शांत रहता है तो एक दिमाग अंदर में गट बैक्टीरिया बैठा हुआ है, वो आपके ब्रेन को शांत रखता है। तो आज आपको बताएंगे पेट की समस्याओं को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहला, खाना खाने के बाद टाइम मिले तो ऐसे बैठ जाएं, इसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद में जो पोज है उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन में क्या करना है कि अपने हाथ को इस तरह मुट्ठी बंद कर लेना है, ऐसे, या फिर ऐसे रख करके ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना है और मुट्ठी बंद करके इस तरह से सटा लेना है ऐसे। और ये आपके नाभि के पास इस तरह से लगाते हुए आप इस अवस्था में हो जाएं और इसी अवस्था में कपालभाति का अभ्यास करेंगे, यानी सांस लेंगे और झटके से फिर सांस को छोड़ेंगे। तो इससे पेट की समस्याएं दूर होती हैं। इस तरह से करें। तो इस तरह से करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन का ये पहला अभ्यास था। अब मंडूकासन के दूसरा अभ्यास के लिए
इस तरह से अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने नाभि पर रख ले और ये बाएं फिर दाएं हाथ को उसके ऊपर से रख ले और रखते हुए फिर इसी पोज में ऐसे इस तरह से मंडूक आसन का दूसरा पोज है। इसे रोज करें, इससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। और पेट को ठीक रखने के लिए एक और आसन जो शशकासन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अपने हाथ के हथेलियों को ऐसे रखेंगे और हाथ की हथेली सहित और आप धड़ सहित इसको इस तरह से अपने सिर को जमीन से लगा ले, धरती से लगा ले और इसी पोज में करेंगे कपालभाति का अभ्यास, तो इसका ज्यादा बेनिफिट होता है। और इस तरह से ये फिर सीधे हो जाए और अपनी पेट की समस्याओं को ठीक रखने के लिए आप सुप्त वज्रासन का अभ्यास भी करें। सुप्त वज्रासन में इस पोज में धीमे धीमे, जिनसे हो सके वही करेंगे, जिनसे नहीं होगा ये अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभ्यास थोड़ा हार्ड है और आपको थोड़ी समस्याएं शुरुआत में हो सकती हैं। तो धीरे धीरे जितना हो सके उतना करें। तो इसके लिए आपको इस पोज में ऐसे लेटना पड़ेगा। इस तरह से लेट जाएंगे। फिर धीमे धीमे इस तरह से सीधा हो जाएंगे और इसके बाद अपने बाएं पैर की पंजे पर बैठते हुए और ये दाएं पैर को इसके ऊपर से इस तरह से चढ़ाते हुए इस तरह से कर लेते हैं। और ये जो पैर ऊपर से रखा गया है उसी हाथ को इस तरह से ले जाते हुए पीछे से दूसरे हाथ से इंटरलॉक कर लेंगे। जिनका हाथ इंटरलॉक नहीं हो पाएगा धीमे धीमे हो जाएगा और आप इस पोज में करेंगे। इसका नाम है गोमुखासन। गोमुखासन करते वक्त एकदम सीधा देखना है और इसी पोज में करना है कपालभाति का अभ्यास।
फिर उसके बाद आप अपने पोज को चेंज कर लें और इस तरह से अपने दाएं पैर के एड़ी पर, पंजे पर बैठते हुए बाएं पैर को इस तरह से ऊपर से रख लें, इस तरह से। और ये रखते हुए जो पैर ऊपर से है वही हाथ ऊपर से इस तरह से करते हुए इंटरलॉक करने का कोशिश करेंगे। जिनसे हो जाएगा ठीक, नहीं होगा कोई बात नहीं, धीमे धीमे करिएगा, रोज तो हो जाएगा। अभ्यास की जरूरत है इसमें। तो इस तरह से गोमुखासन का ये दूसरा पोज था। अब इसी में करेंगे अर्ध मत्स्य इंद्रासन। अर्ध मत्स्य इंद्रासन में अपने इस पैर को अपने नितंब के पास ले जाएंगे और पैर को इसको आगे ऐसे कर लेंगे और देखिए ये हाथ इस तरह से ले जाते हुए इसको ऐसे पकड़ लेंगे और फिर ये वाला हाथ पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाना चाहिए और सिर भी अपोजिट साइड में मुड़ते हुए करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इस तरह से। और फिर इसी का दूसरा पोज इस तरह से करते हुए फिर ये वाला हाथ को अपोजिट से ले जाते हुए इस तरह से ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और ये वाला हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए और फिर करेंगे कपालभाति का अभ्यास। तो ये अर्ध मत्स्य इंद्रासन था। अब अपनी पैर को सीधा कर ले, एक पैर को, और दूसरे पैर को अपने नितंब के पास इस तरह से खड़े कर ले और ये वाले हाथ को इस तरह से अपोजिट से ला करके ऐसे इंटरलॉक कर ले और ये हाथ को धरती पर इस तरह से सटाते हुए फिर हम लोग करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर इसका ये दूसरा पोज, अपने दाएं पैर को सीधा कर ले, बाएं पैर को इस तरह से सीधा फिर मोड़ते हुए नितंब के पास लाते हुए और आप करेंगे इस तरह से। तो ये था वक्रासन। और अब अपने पैर को पद्मासन में लगाते हुए, पद्मासन में इस तरह से लगाते हैं और इसको इस तरह से ऊपर से इस तरह से रखते हुए इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद में अपने हाथ के हथेलियों को नाभि पर रखते हुए और इस तरह से सिर को धरती से सटाने का कोशिश करेंगे। इसका नाम योग मुद्रासन है और इससे पेट की समस्याएं बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे और इस तरह से अपने ध्यान मुद्रा में हाथ के उंगलियों को लगाते हुए
कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट जिनको जितनी समय हो क्षमता हो उस हिसाब से शुरुआत में थोड़े थोड़े देर के लिए करें। तो इस तरह से करेंगे कपालभाति का अभ्यास और इससे आपकी पेट की समस्याओं का निदान हो जाता है। जय हिंद। आज इतना ही।